हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं न्यू क्लासेस। इसमें रीड लेवल 2 जो कि कक्षा 6 से लेकर 8 तक के लिए, इसमें C-TET लेवल 2 के लिए भी अति महत्वपूर्ण है ये क्लासेस। और इसमें SST सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाएगी और SST सब्जेक्ट की पूरी तैयारी लाइन वाइज 1 लाइनर क्वेश्चन के आधार पर करवाई जाएगी और टॉपिक भी आपके जल्दी से जल्दी क्लियर हो सकेंगे इसमें। तो मैं आज से आपकी SST की क्लासेस शुरू करने जा रही हूँ। इसमें अपने पहला टॉपिक मैंने लिया है सिंधु सभ्यता। ये पहली इकाई का पहला टॉपिक है सिंधु सभ्यता। तो आज हम जानेंगे सिंधु सभ्यता जो कि अपनी प्राचीन सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है। इसकी शुरुआत 2300 से 1750 ईस्वी माना गया है। इसमें 3 मत दिए गए हैं। इन मतों के आधार पर इसके नामकरण के बारे में चर्चा करते हैं कि नामकरण किस आधार पर इसका पड़ा। तो इसमें देखिए, सिंधु सभ्यता के नामकरण पर 3 मत थे। कितने मत थे? 3 मत थे, जिसमें पहला है सिंधु सभ्यता। कि सिंधु सभ्यता नाम क्यों पड़ा, सिंधु सभ्यता नाम पड़ने के पीछे कारण क्या है वो देखते हैं। सिंधु नदी के किनारे विकसित होने के कारण इसे सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और यह बताया किसने? मार्शल महोदय ने 1921 में। आगे देखिए, सिंधु घाटी युग की सभ्यता। सिंधु घाटी युग की सभ्यता ये किस लिए इसका नाम पड़ा वो देखते हैं। सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित होने के कारण इसे सिंधु घाटी युगीन सभ्यता कहते हैं। इसको युगी भी बोल सकते हैं, युगीन भी बोल सकते हैं। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में देखिए, हड़प्पा नामक स्थान पर सर्वप्रथम उत्खनन होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता की जो सर्वप्रथम खोज की गई थी वो है दयाराम साहनी और आपके माधव स्वरूप वत्स। यही जो हड़प्पा सभ्यता नाम है, यही इसका उचित नाम माना जाता है। जिस क्षेत्र पर सर्वप्रथम खुदाई की जाती है उसी क्षेत्र को सभ्यता का नाम दिया जाता है। तो यहाँ सर्वप्रथम उत्खनन के कारण ही इसे हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। आगे देखिए, सिंधु सभ्यता के उन स्थलों के नाम बताइए जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। यानी सिंधु सभ्यता के जो स्थल मिले थे उनमें से ऐसे स्थान भी है जो आज यानी वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो वो हैं आपके मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चहुंदड़ो, सुतकांगेडोर। आगे देखते हैं। आगे है, सिंधु सभ्यता के उस स्थल का नाम बताइए। ये देखिए, क्वेश्चन के आधार पर ही मैंने सारी तैयारी लेके चलूँगी ताकि आपके टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन भी क्लियर होते जाएंगे और आपकी जल्दी ही तैयारी हो जाएगी। तो ये देखिए, सिंधु सभ्यता के उस स्थान का नाम बताइए या उस स्थल का नाम बताइए जहाँ 6 पंक्ति वाले अन्न भंडार प्राप्त हुए। तो 6 पंक्ति वाले अन्न भंडार कहाँ प्राप्त हुए? हड़प्पा में। आगे नेक्स्ट देखिए, सर्वप्रथम कपास की खेती के उत्खनन कहाँ मिलते हैं। तो सर्वप्रथम कपास की खेती के, तो कपास की खेती के देखिए, ये भी प है और ये भी प है, हड़प्पा सभ्यता से उत्खनन प्राप्त हुए। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से लेख युक्त मोहरें प्राप्त हुई। लेख युक्त मोहरें कहाँ से? मतलब भाई जो मोहरें हैं जिन पे लेख ही नहीं होगा तो वो चल ही नहीं पाएगी।
और जिन पे लेक है तो उनको हड़पने का ज़्यादा डर रहता है। तो इस तरीके से आपको याद रह जाएगा कि हड़प्पा में ही आपके लेक युक्त मोहरें प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के उन 2 स्थानों के नाम बताइए जहाँ से R37 के कब्रिस्तान प्राप्त हुए थे। R37 के कब्रिस्तान प्राप्त हुए थे तो वो आपके कब्रिस्तान हुए थे हड़प्पा व रोपड़, जो कि आपके भारत के पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी किसे मिली, यानी ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसे सर्वप्रथम इसकी जानकारी मिली, वो है चार्ल्स मेसन। इन्होंने 1826 में ही इसकी जानकारी को पता लगाया था। आगे देखिए, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखलदास बनर्जी ने। किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने की थी। ये देखिए, राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। आगे देखिए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वह स्थान कौन सा है जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में नर नहर व सिंधु नदी के मध्य है, जिसका अर्थ है मुर्दों का टीला या मृतकों का ढेर, यानी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो कि लरखाना में स्थित है, और मोहनजोदड़ो का ही नाम मुर्दों का टीला या मृतकों का ढेर माना जाता है, जिसका अर्थ यही निकलता है मुर्दों का टीला या मृतकों का ढेर। नेक्स्ट देखते हैं, पवित्र विचित्र स्थान, विशाल अन्न भंडार, अनाज संग्रहण, इमारतें कहाँ से प्राप्त हुई? यानी देखिए, इसमें विचित्र विचित्र बताई गई हैं। तो एक तो खूब बड़ा स्नानागार था, एक विशाल अन्न भंडार था, अनाज संग्रहण के कोठरे जो बड़े बड़े हुआ करते थे, अनाज इकट्ठा किया जाता था, जिनमें ऐसी इमारतें कहाँ प्राप्त हुई? तो देखिए, मोहनजोदड़ो, यानी मोहनजोदड़ो राधा कृष्ण की जो जोड़ी होती है मोहनजोदड़ो, तो भगवान के ही घर में मिल सकते हैं, तो मोहनजोदड़ो। इस तरीके से आपको ये याद हो जाएगा, बाकी अन्यथा नहीं लेना है इसको। नेक्स्ट है, कांस्य युगीन, कांस्य युगीन सभ्यता नाम। अब कांस्य युगीन सभ्यता नाम किसका पड़ा? क्योंकि यहाँ कांस्य का उपयोग अधिक किया जाता था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी माना जाता है। यहाँ पर तांबा और टीन अधिक मात्रा में, तो तांबा और टीन को मिलाने पर कांस्य का निर्माण होता है, और इस कांस्य का उपयोग सिंधु घाटी सभ्यता में काफ़ी किया जाता था। नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में लिखित जानकारी मिली है, लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसे आद्य सभ्यता कहते हैं। यानी ऐसी सभ्यता जिसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, लिखित प्रमाण मिले, और यहाँ की जो लिपि थी भाव चित्रात्मक थी, यानी चित्रों के आधार पर ही वो भाषा थी, और ये आपके दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लिखी जाती थी। आगे देखिए, वह सभ्यता कौन सी है जो अस्त्र शस्त्र न मिलने के कारण शांति प्रिय सभ्यता व व्यापार प्रधान सभ्यता मानी जाती है? यानी यहाँ पर कोई अस्त्र शस्त्र के प्रमाण नहीं मिले हैं, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ के लोग बड़े ही शांति प्रिय थे, इसलिए इसे शांति प्रिय सभ्यता भी कहा जाता है, और ये व्यापार प्रधान सभ्यता भी मानी जाती है। नेक्स्ट है, उस सभ्यता का नाम बताइए जहाँ से सर्वाधिक मोहरे, महाविद्यालय के अवशेष, कांस्य युगीन मूर्ति जो नर्तकी की थी, पशुपति शिव व मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई। तो ये भी कहाँ मिलेंगे आपको पता ही है, ये मोहनजोदड़ो में मिलेंगे। मातृ देवी की भाई माता को माना जाता है, तो भगवान के घर में विद्या की पूजा भी होती है,
महाविद्यालय भी मिले वहाँ पर, सर्वाधिक मोहरे भी वहीं मिल सकते हैं, और पशुपति जो शिव है उनकी प्रतिमा भी वहीं पर मिली। तो कहाँ मिली है? मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता कहाँ है? तो अभी बताते हैं आपको। मोहनजोदड़ो की हड़प्पा सभ्यता के बारे में पीछे भी अपन ने बातें की हैं। इसमें देखिए, हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान के पंजाब के मोंटगोमरी ज़िले में रावी नदी के तट पर स्थित है। मोंटगोमरी ज़िले में, मोंटगोमरी ज़िले में रावी नदी के तट पे, ये कई बार नदियाँ पूछी जाती है, तो ये ध्यान में रखिए कि जो हड़प्पा है वो अपनी रावी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से दुर्ग अर्थात किले के अवशेष प्राप्त हुए। तो किले के अवशेष और दुर्ग के अवशेष पता है ये कहाँ मिले? चहुंदड़ो में। तो ये याद रखना, चहुंदड़ो। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से मोती मनके अर्थात मुरैया बनाने के यानी मोती मनकों के कारखाने प्राप्त हुए। तो चहुंदड़ो। देखो, एक अपन मारवाड़ी में बोलते हैं मूंदड़ो, मूंदड़ी, अंगूठी को जो रिंग है अपन पहनते हैं उसको मूंदड़ो। तो उस हिसाब से आपको अंगूठी में क्या है? हीरे जड़े हुए हैं, मनके जड़े हुए हैं, तो उस हिसाब से आपको याद रह जाएगा कि मनके बनाने के कारखाने कहाँ से प्राप्त हुए? चहुंदड़ो से। यहाँ पे सौंदर्य प्रदान की सामग्रियाँ भी काफ़ी प्राप्त हुई हैं। तो यह वह स्थान भी है जहाँ से सौंदर्य सामग्री प्राप्त हुई। कौन सी है वो? चहुंदड़ो। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे हैं, भारत के उस राज्य का नाम बताइए जहाँ सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल प्राप्त हुए। यानी सिंधु सभ्यता के स्थल बहुत ज़्यादा कहाँ प्राप्त हुए? तो वह स्थल है गुजरात। ये आपको याद रखना, कई बार बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। नेक्स्ट आगे देखिए, सिंधु सभ्यता का वह नगर जो 3 प्रकोष्ठों में विभाजित है। तो 3 प्रकोष्ठों में विभाजित कौन सा नगर है? वो है आपका धोलीबीरा, जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का वह सबसे बड़ा नगर जो कि केंद्र भी रहा है। सिंधु सभ्यता का वह सबसे बड़ा नगर केंद्र जहाँ से स्टेडियम के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो स्टेडियम के अवशेष आपके धोलीबीरा से प्राप्त हुए हैं। इसे याद करने के लिए स्टेडियम में जो भाई धोलीवीर होते हैं वो ही काफ़ी काम किया करते हैं। तो इस तरीके से आपको याद रह जाएगा कि जो स्टेडियम के अवशेष हैं वो धोलीबीरा में प्राप्त हुए हैं, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, सिंधु सभ्यता का वह स्थान जो साबरमती और भोगवा नदी के संगम पर स्थित है, जिसके उत्खननकर्ता RN है, जहाँ सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है, वह कौन सा है? लोथल। नेक्स्ट आगे देखिए, लोथल से किस देश की राज मुद्रा प्राप्त हुई? ये याद रखना है। लोथल से पर्सिया ईरान की जो मुद्रा है वह प्राप्त हुई। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के वे 2 स्थान जहाँ से चावल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब चावल को अपन रंग भी सकते हैं, उसका लोया लोथल भी बना सकते हैं, तो इसे याद करने के लिए है। तो चावल के अवशेष लोथल व रंगपुर में प्राप्त हुए। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के उन 2 स्थानों के नाम बताइए जहाँ से अश्व की मृण मूर्ति प्राप्त हुई। यानी जो घोड़ा है उसकी मरे हुए घोड़े की मूर्ति प्राप्त हुई। तो वह है आपका लोथल व रंगपुर। अब रंगपुर है तो उसमें घोड़ों की कमी नहीं होगी, इसलिए ये आपको याद रह जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे है सिंधु सभ्यता। आगे है सिंधु सभ्यता के युगल। सिंधु सभ्यता में मतलब वो स्थान बता रहे जहाँ युगल समाधि के अवशेष प्राप्त हुए। तो युगल समाधि के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? आपके लोथल और कालीबंगा में प्राप्त हुए। इन्हीं 2
स्थानों से यज्ञ और अग्निवेदिका यानी अग्निकुंड के अवशेष भी प्राप्त हुए। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के वे स्थान कौन से हैं जो वर्तमान में पंजाब में हैं? तो सिंधु सभ्यता के वो स्थान हैं आपके रोपड़बाड़ा और संथोल, जो कि पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के वे स्थान जो वर्तमान में हरियाणा में स्थित हैं, तो वे हैं आपके वनावली, राखीगढ़ी, मित्ताथल आदि। आप आगे देखिए, जो अर्थात यव भी इसको कहते हैं, जो कोई कहते हैं। जो अर्थात यव के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये आपके हुए वनावली व कालीबंगा से। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम बाजरे के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो वन है तो वहाँ बाजरा भी मिलेगा। तो सर्वप्रथम वनावली में बाजरा के अवशेष मिले। इसमें अब अवशेष बाजरा के मिले हैं, आपके गेहूं के मिले हैं, जौ के मिले हैं। तो ये अवशेष मिले हैं तो सीधी सी बात है, यहाँ पर हल्की प्रतिमा भी मिलेगी। तो मिट्टी से निर्मित हल्की प्रतिमा है जो कि आपके वनावली में मिली। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का पूर्वी छोर किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का सबसे प्रमुख अन्न कौन सा है? तो सबसे प्रमुख अन्न है गेहूं। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता की सबसे प्राचीन औषधि कौन सी है? तो सबसे प्राचीन औषधि है आपके शिलाजीत। शिलाजीत काफ़ी फेमस रही है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता की मोहरें किससे निर्मित होती थी? यानी सिंधु सभ्यता की जो मोहरें थी वो किससे यानी कौन से धातु से निर्मित थी? तो वह सेल खड़ी से निर्मित थी और इस पे व्याघ्र का चित्र अंकित होता था। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के मापतोल का आधार क्या था? तो मापतोल का आधार 16 या उसका गुणज भार, जैसे कि 16, 32, 64, 128, ये आपके मापतोल का आधार था। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के उन दो नगरों के नाम बताइए जहाँ से नरबलि के उदाहरण मिले हैं। तो नरबलि का पता ही है, बलि जो है भगवान को है, देवी को इनको दी जाती है, तो आपको याद रह जाएगा। मोहनजोदड़ो और कालीबंगा में इसके उदाहरण मिले हैं नरबलि के। नेक्स्ट है, लोथड़ो और सुरकोटड़ा दोनों एक ही प्राचीर से घिरे हैं, ये कहाँ स्थित है? यानी ये दो स्थान ऐसे थे जो एक ही प्राचीर से घिरे हुए थे और ये कहाँ स्थित है? ये है अपने गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता की प्रमुख आयातित वस्तु क्या थी? तो धातु और जेवरात। नेक्स्ट है, अंडाकार कब्र जिसे चिरायु कब्र कहा जाता है, वह कहाँ से प्राप्त हुई? तो ये मिली थी आपके कालीबंगा में। नेक्स्ट है, लकड़ी की नाली व स्वास्तिक चिन्ह के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? कालीबंगा से। नेक्स्ट है, इसके आगे, कपड़े में लिपटा उस्तरा व मिट्टी का पैमाना। कपड़े में लिपटा उस्तरा व मिट्टी का पैमाना, ये भी आपके कालीबंगा से ही प्राप्त हुए हैं। आगे हम देखते हैं सिंधु सभ्यता का जीवन। तो सबसे पहले देखते हैं सामाजिक स्थिति की। सामाजिक स्थिति वहाँ कैसी थी? सामाजिक स्थिति के बारे में देखते हैं। फर्स्ट है आपका समाज की सबसे छोटी इकाई, जो कि क्या होती थी? परिवार। नेक्स्ट है, परिवार में जो सत्ता थी वो मात्र सत्तात्मक थी और पहले के लोग, जो उस टाइम के लोग थे, वो संयुक्त परिवार में ज़्यादा विश्वास करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी व मांसाहारी दोनों ही प्रकार के थे और आभूषण का प्रयोग स्त्री पुरुष दोनों किया करते थे। शिकार भी खेलते थे और कृषि भी किया करते थे। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में समाज को कितने भागों में विभाजित किया गया था? तो सिंधु सभ्यता के समाज को 4 भागों में विभाजित किया गया था। एक तो आपके पुरोहित, दूसरा योद्धा, तीसरा व्यापारी वर्ग, तीसरा है जनसाधारण या सामान्य वर्ग। इसमें जो आपके सिंधु सभ्यता में
वर्ण व्यवस्था का प्रमाण नहीं मिलता है, वर्ण व्यवस्था का प्रमाण जो है वो नहीं मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं इसकी राजनीति व्यवस्था कैसी थी। तो राजनीति व्यवस्था जनतंत्रात्मक थी। और फिर देखते हैं आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन जो कि कृषि पर निर्भर था, ये लोग कृषि किया करते थे, पशुपालन भी करते थे। नेक्स्ट देखिए इनकी मुख्य जो कृषि है वो गेहूं, जौ, मटर, कपास आदि रही हैं। पशुपालन में ये सबसे प्रिय इनका पशु जो होता था कुब्बड़ वाला सांड, ये गाय भी रखते थे और घोड़ा भी पालते थे। नेक्स्ट देखिए धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन जो कि ये किस किस की पूजा करते थे, इसमें ये मातृ देवी की पूजा करते थे जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए जानकारी मिली। फिर है एक आपके उर्वरता देवी की पूजा भी ये करते थे जो कि हड़प्पा में इसके अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट है पशुपति प्रमुख देवता माने जाते जो कि मुहर पे अंकित मिले। नेक्स्ट है लोथल व कालीबंगा शिव वृक्ष एवं पशु पूजा का अवशेष भी मिले, यानी इसके प्रमाण मिले। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट आगे अपना टॉपिक होगा वैदिक सभ्यता।